स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। यूनियन बजट 2025 टू 26 की कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, एक रास्ता विकसित भारत की तरफ। सो इंडियाज यूनियन बजट 2025 to 2026 represent a pivotal movement in the nation's journey towards becoming a developed economy by 2047। 2047 तक का हमारा ये एक जर्नी रहेगी। जो बजट अभी जारी हुआ है 25-26 का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पाइवटल मूवमेंट इन द नेशंस जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी। This comprehensive fiscal roadmap outlines ambitious plans for inclusive growth, technological advancement, and social transformation that will shape the future of the world's most populous democracy. Let's study about theme and vision of the budget. तो जो इस बार के 25-26 की जो बजट की थीम है और जो विजन है उसके बारे में बात करते हैं। सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल, सबका विकास हो। यूनियन बजट 2025 to 26 is anchored in the principle of सबका विकास, ensuring that economic prosperity reaches every corner of India and benefit all communities। जो बजट जारी हुआ है उसका ये मोटिव है कि सबका विकास हो, इंडिया के हर एक कॉर्नर में वो चीज़ पहुँचे और सारी कम्युनिटीज़ को फायदा हो। The comprehensive vision encompasses transformative goals that will redefine India's socio-economic landscape over the next 2 decades। जीरो पॉवर्टी, इसका एम क्या है, इसका विजन क्या है? जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी को खत्म करना है पूरी तरीके से। सो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स और सस्टेनेबल प्रोग्राम्स, उनके थ्रू गरीबी को पूरा खत्म करना है। 100% क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है। यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग। अफोर्डेबल हेल्थ केयर कर देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज इंश्योरिंग नो सिटीजन इज डिनाइड मेडिकल केयर ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब ऐसी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है कि किसी भी सिटीजन को हॉस्पिटल वाले ये मना ना कर सके कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा, तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तुम्हें दवाइयाँ नहीं मिलेगी। मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देगी। स्किल्ड लेबर फोर्स, क्रिएटिंग अ ग्लोबली कम्पिटिटिव वर्क फोर्स थ्रू स्किल्स डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी काफ़ी स्कूल्स में चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनको कुछ ऐसे स्किल्स सिखाते हैं स्टडीज़ के साथ साथ, ताकि वो कॉलेज मतलब जो 12th का मार्कशीट है वो तो मिल जाएगी, बट अगर उनको उनके पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो उनको कुछ ऐसा स्किल आनी चाहिए जिसके बिहाफ पर वो अर्न कर सके। 70% women participation, achieving unprecedented levels of women participation in the workforce through supportive policies. Global food basket, positioning Indian farmers as the world's primary food supplier through sustainable agriculture. उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल ओवरव्यू एट अ ग्लांस। जरा थोड़ा सा फिस्कल ओवरव्यू पर नजर डाल देते हैं। यूनियन बजट 25-26 demonstrates Indian commitment to fiscal discipline with maintaining robust growth momentum. The government has strategically balanced expenditure and revenue enhancement to ensure sustainable economic development. गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर को और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको पूरा बैलेंस करके रखा है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 50.65 लाख करोड़ रुपीस है। जो टोटल रिसीट्स जनरेट हुई है वो ये 34.96 लाख करोड़, और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.4% और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारी हुई है 10.1% 25-26। अच्छा, रिप्रेजेंटिंग अ 7.4 इंक्रीज ओवर द 24-25। जो 24-25 था उससे 7.4% बढ़ गया है। दिस सब्सटेंशियल एलोकेशन रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट। इसका मतलब है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा टोटल 24-25 में एक्सपेंडिचर था वो इस अमाउंट से 7.4% कम था। यानी पहले जो आपका था वो था 43.25 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा था। इससे क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ाए हैं, गवर्नमेंट ने अपने 7.4
4 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा बढ़ा है। इससे पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी कि वो डेवलपमेंट करेंगे सभी सेक्टर्स पे, वो कर रहे हैं डेवलपमेंट जरूर। Excluding borrowing showing an impressive 11.1 increase indicating improved revenue collection and economic efficiency. रेवेन्यू कलेक्शन भी इम्प्रूव हो रहा है, इकोनॉमिक की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.8 से घट के 4.4 आ गया है। गवर्नमेंट कमिटमेंट टू फिस्कल कंसोलिडेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखा रही है गवर्नमेंट। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट, तो ये हमारा एक एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है कि 25-26 में हम इतना ग्रोथ करेंगे, रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। So this fiscal framework positions India for sustained economic growth while maintaining financial stability. इकोनॉमिक तो ग्रोथ करेंगे लेकिन अपनी फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखेंगे। टारगेट हमारा 4.4% का रहेगा। गवर्नमेंट प्रूडेंट अप्रोच ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस क्रिएट स्पेस फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हाइल इंश्योरिंग एडिक्वेट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोग्राम्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। आप सभी जानते हो कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। सपोर्ट कर रहा है 600 मिलियन लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। द बजट ऑफ 25-26 इंट्रोड्यूसेस ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स टू मॉडर्नाइज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इस बजट ने ये भी निकाला है कि अब फार्मिंग में कुछ मॉडर्नाइज प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करेंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराएंगे, मेकिंग एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर फार्मर्स अक्रॉस द नेशन, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी एग्रीकल्चर करना एक प्रॉफिट बन जाए। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर मैंने 4 फैसिलिटीज लिख के रखी है जो ये बजट लेकर के आया है। तो फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, एक रिवॉल्यूशनरी स्कीम है, कवरिंग ये कर रही है 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट पर फोकस कर रही है। डायरेक्ट बेनिफिट देगी ये 1.7 करोड़ फार्मर्स को थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर रहे हैं, मार्केट लिंकेज बढ़ा रहे हैं। दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम विल ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम अक्रॉस टारगेटेड रीजन्स। नंबर 2 पे आ गई 6 साल का मिशन है फॉर पल्सेस सेल्फ रिलायंसेस, फोकस्ड ऑन अचीविंग आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद स्पेशल एम्फसाइसिस ऑन तुर, उड़द, मसूर प्रोडक्शन। तुर, उड़द और मसूर की प्रोडक्शन पर हम आत्मनिर्भरता लेकर के आ रहे हैं, इस पर फोकस है। ठीक है, हमें कहीं से इंपोर्ट ना करके लानी पड़े। दिस मिशन विल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड एंश्योर प्रोटीन सिक्योरिटी फॉर इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें क्या है, ये इंश्योर करा रही है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी जो प्रोटीन सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, और हमें ये जो पल्सेस हैं ये हमारी बेसिक नीड्स होती है, इनको प्रोटीन्स का एक पात्र सहारा, तो हमें ये कहीं बाहर से इम्पोर्ट नहीं करके लाना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल इनकम अपॉर्चुनिटी फार्मर्स को भी मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 3 पे आ जाता है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, HYS सीड्स, HY सीड्स भी बोलते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स। So development and distribution of 100+ seeds varieties specifically designed for climate resilience. These advanced seeds will help farmers adapt to changing weather patterns while maintaining high productivity level and ensuring crop security. जो seeds की क्वालिटी रहने वाली है वो ऐसी लेकर के आएंगे कि वो किसी भी वेदर में अपने आप को वेदर के अकॉर्डिंग चेंज कर दे। नंबर 4 एनहांस्ड KCC लोन फैसिलिटीज, तो KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट बढ़ा दिया है, 5 लाख तक बढ़ा दिया है, जो सीधा 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन्स को, डेयरी फार्मर्स को फायदा देगा। दिस इंक्रीज क्रेडिट एक्सेस विल इनेबल फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न इक्विपमेंट, तो फार्मर्स जो है वो लोन लेकर के मॉडर्न इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्वालिटी बढ़ा पाएंगे, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जारी रहेंगी। इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट MSME एंड स्टार्टअप्स, ओके, MSME एंड स्टार्टअप्स। MSME की फुल फॉर्म सबसे पहले बता देती हूँ, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसको हम शॉर्ट में MSME के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
So startups है, growth engine of Indian economy, contributing significantly to employment generation and innovation. The budget introduce game changing reforms लेकर क्या? Okay. MSME classification reform की बात करें अगर, investment and turnover thresholds for MSME classification have been doubled. तो जो MSME का classification का threshold turnover था वो डबल हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे बिजनेस को फायदा हो रहा है सीधा सीधा सरकार के द्वारा, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, उनका उसको फायदा मिल रहा है. दिस एक्सपेंशन recognize the growing scale of operation and providing enhanced access to credit technology market opportunities. Customized credit cards introduces introduction of specialized credit cards with 5 lakh limit to 10 lakh micro enterprise registered on the उद्यम पोर्टल. जिस भी बिजनेस ने उद्यम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं होता, आपको MSME की वेबसाइट पे जाना होता है और उसमें अपनी सारी बहुत सारी डिटेल्स होती है, उन सबको फिल करके ईच एंड एवरीथिंग फिल करके आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं. दीज कार्ड्स विल प्रोवाइड, तो आपको एक कार्ड मिलता है, दीज कार्ड विल प्रोवाइड इजी एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल, एनेबलिंग बिजनेस टू मैनेज कैश फ्लो और सीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को सीज करता है. इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फायदा हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्ट्रैटेजी. द बजट 2025-26 allocates substantial resources of build world-class infrastructure that will support economic growth, improve connectivity and enhance the quality of life for all citizens. Capital expenditure 11.21 lakh crore earmarked for infrastructure development, representing one of the largest capital investment program in India history. इंडिया में काफ़ी सारे कैपिटल के एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं. ट्रिपल पी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ ट्रिपल पी का मतलब बता दूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं. असम में न्यू यूरिया प्लांट लॉन्च कर दिया. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ द आर्ट यूरिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद 12.7 लाख मेट्रिक टन्स एनुअल कैपेसिटी. दिस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. तो क्या है, यूरिया हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, खुद से. तो हमारा मेन क्या है, इसका टारगेट है आत्मनिर्भर भारत. मॉडिफाइड उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम विल ऐड 120 न्यू डेस्टिनेशंस. इसमें क्या है, 120 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हो गई है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रही है एयर कनेक्टिविटी को ऑफ टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज. This expansion will boost regional economic development and make air travel accessible to more citizens. उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट और ट्रेड, तो जो कि बहुत आज के टाइम पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है. इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर रिसीव अ सिग्निफिकेंट बूस्ट. इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ना, एक्सपोर्ट सेक्टर, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई है. जैसे क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम्पिटिटिवनेस हो गई है, मार्केट रीच बढ़ गई है, एस्टैब्लिश द कंट्री एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एस्टैब्लिश कर दिया हमने अपनी कंट्री को. दीज इनिशिएटिव्स विल क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स वाइल स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन इन इंटरनेशनल मार्केट्स. हम प्रोडक्ट की स्कीम पर फोकस कर रहे हैं. फुटवेयर, लेदर सेक्टर इनिशिएट टारगेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पीपल, अचीविंग टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़ एंड जनरेटिंग एक्सपोर्ट वर्थ 1.1 lakh crore. This comprehensive program will transform India into a global footwear and leather good manufacturing destination. Toy sector development. So measures to boost toy sector clusters and manufacturing ecosystem, reducing dependence on imports while building domestic capabilities. This initiative will create employment, promote creativity and establish India as a major player in the global toy industry. Trade facilitation. Launch of export promotion missions and Bharat Trade Net for streamlined trade processes. These digital platforms will reduce transaction cost. Compliances कुछ अगर हम देखते हैं, the budget 2025-2026 introduces landmark tax reform designed to simplify compliance, reduce the burden on middle class taxpayers. जो middle class taxpayers हैं उनके ऊपर थोड़ा burden कम हो गया और business friendly environment हो गया. These changes will put more money in citizen pocket while encouraging entrepreneurship and investment. New income tax regime enhance हुआ है, revised जो tax slabs है वो 25% टैक्स ब्रैकेट फॉर इनकम बिटवीन इतने से इतना,
अगर 20 से 24 लाख इनकम है तो 25% के टैक्स ब्रैकेट में अप्लाई करते हो, 30% है अगर 24% से ज़्यादा में अप्लाई करते हो। दिस ग्रेजुएटेड स्ट्रक्चर इंश्योर फेयर टैक्सेशन while maintaining progressivity. Extended filling window. स्टार्टअप टैक्स बेनिफिट स्टार्ट हो गए, उसके बाद इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोशल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (HRD). Human capital remain at the heart of India's development strategy. The budget for 2025-2026 introduces comprehensive programs to enhance healthcare, education, nutrition, social security, ensuring the economic growth translates into improved quality of life for all the citizens. जितना हम ह्यूमन पर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम टारगेट कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, इंश्योरिंग हेल्दी ग्रोथ। ये जो चलाया इससे ये क्या इंश्योर कर रहा है कि इंडिया के बच्चों की हेल्दी ग्रोथ हो। This initiative will establish modern Anganwadi centers with improved infrastructure, trained personnel, and technology-enabled monitoring system to track child development milestones. Personnel का मतलब है employee है, मतलब बच्चों को trained employee दिए जाएं, उनको जो जहाँ पर उनको पढ़ाया जा रहा है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो। मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन उसको बढ़ाया जा रहा है, सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन किया जा रहा है मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। दिस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव विल एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल professionals while ensuring that quality cancer care is available at the district level across the country. Atal Tinkering Labs and AI Excellence. 500 crore allocation for education innovation through Atal Tinkering Labs and AI Center of Excellence. This investment will introduce cutting edge technology education, foster innovation mindset among students, and prepare the workforce for the future economy driven by artificial intelligence and automation. और फिर आ जाता है PM स्वनिधि सोशल सिक्योरिटी। Extension of social security benefits to online platforms workers through the PM Swanidhi scheme. This progressive step recognizing the changing nature of work in the digital economy and ensures that gig workers have access to social protection and financial security. After that, I have the next thing, which is I think conclusion of the class. Okay, so this is the conclusion, and I hope there is no need of confusion because I have explained you all the slides very well. If you have any doubt, you can comment on the comment section. For now, that's it. Thank you so much.